ओके तो बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। ओके 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 ओके। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली कमेंट में टाइप 1 कर दें ताकि हम फर्दर स्टार्ट करें। ओके 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 ओके, ठीक है, गुड है। अच्छा, मुझे आप लोग बता सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? काइंडली कमेंट में बताइए, अपने अपने सिटी नेम लिख दें, आप किधर किधर से बिलोंग करते हैं और किधर किधर से आप ये वेबिनार को देख रही हैं। ओके, मुल्तान, आज़ाद कश्मीर, हैदराबाद, लाहौर, शेखुपुरा, चित्रावतनी, फैसलाबाद, बखर। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मीन्स के आप इधर ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से हैं लोग जो कि इस वेबिनार को देखने आए हैं। सो क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वी आर फाइन। ओके, सो दिस साइड अली फैज़ान, डिजिटल इंटरप्रेन्योर एंड डिजिटल मार्केटर। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आज का वेबिनार ना मे भी थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन इस वेबिनार से आपको इतनी नॉलेज मिलने वाली है ना कि मे बी वो आपने पूरे जो अभी तक फ्रेवर की ट्रेनिंग ले ली उससे भी आपको नहीं मिली अभी। ठीक है। सो आज का वेबिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार। मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस एक वेबिनार को सुन के अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर लेना तो आपकी लाइफ बन जाएगी। ये जस्ट वर्डिंग नहीं है, आप जब पूरा वेबिनार देख लेंगे ना आपको इस वेबिनार की जो वैल्यू का खुद ही आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो आपने ये वेबिनार हर सूरत पूरा देखना है। अगर आप लेटे हुए तो काइंडली बैठ जाएं और अपनी डायरी पेंसिल पास रखें और लाजमी तौर पे नोट करना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि अगर आप वो नोट नहीं करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और वन थिंग मोर कि इस वेबिनार के एंड पे एक आपके लिए बहुत ही अमेजिंग किस्म का सरप्राइज़ है। और वो सरप्राइज़ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई वीडियो दिखा दूंगा या फिर कोई चीज़ आपके सामने ला के दिखा दूंगा, नहीं। वो सरप्राइज़ आपकी लाइफ के लिए सरप्राइज़ है। मीन्स कि आपको आइडिया होगा कि आप कैसे 3 से 4 मंथ में अपने जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। शायद अभी आपको ये बात ही लग रही हो, लेकिन जब आप वो सरप्राइज़ देखेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। सो बगैर ही देर के आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो क्या है कि अगर आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं तो काइंडली आप बैठ जाएं और अपना जो डायरी पेंसिल है वो पकड़ लें। आपने लाजमी तौर पे ये जो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपने राइट डाउन करनी है। अगर आज भी आपका जो बिहेवियर नॉन सीरियस हुआ ना तो यकीन करें लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते। आप लाजमी तौर पे डायरी और पेंसिल पकड़ें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इस तरह की है कि अगर आप लिख लेंगे आपको बहुत काम आने वाली है। सो क्या है कि मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। सो आपने बहुत अच्छे से इसको राइट डाउन करना है और एंड पे आपने बताना है। ओके, तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, विजिबल है? चलिए ठीक है। ओके ओके ओके। सो आज का जो वेबिनार है ना उसका जो नाम है वो है इनकम प्लान। मीन्स के ये वेबिनार इतना कोई इंपॉर्टेंट है ना, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, अभी आपको समझ आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट वेबिनार है हमारी पूरी ट्रेनिंग का, क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा व्हाट वी हैव टू डू, हमने यहाँ पे क्या काम करना है, डिफरेंस बिटवीन ज्वाइनिंग सिस्टम एंड नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ मच यू कैन अर्न फ्रॉम FLP पर मंथ। उसके अलावा आपको पता चलेगा कि हम फ्रेवर को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देन इसके FLP में जो इंसेंटिव्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इसकी जो इनकम के बारे में कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट है वो आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत जल्दी फ्रेवर में ग्रो कर जाते हैं। कोई मैनेजर लेवल पे है, 3 से 4 मंथ में लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। अब बहुत सी एग्जांपल आपके सामने अपनी ट्रेनिंग में भी देखा होगा कि लोग कैसे चेंज हो रहे हैं बहुत ही कम इंटरवल में। तो क्या है कि कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट है कि जिसको देख के बंदा शॉक हो जाता है कि फ्रेवर में इतनी ज़्यादा भी इनकम हो सकती है। तो वो ही इनकम आप लोगों के लिए भी है, वो फैक्ट भी आपके सामने होगा कि कैसे लोग इतनी तेज़ी में ग्रो कर रहे हैं फ्रेवर में। ठीक है। तो उसके बाद जो मैंने पहले भी आपको बताया कि एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जो कि की ऑफ सक्सेस है इन FLP, और आपकी लाइफ में जो सक्सेस है ना उसकी भी की है वो। ठीक है। तो आपने क्या है कि वेबिनार को पूरा देखना है और आपको वो सरप्राइज भी मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमने यहाँ पे करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है। सो आपने मार्केटिंग प्लान को देखा होगा, मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि मार्केटिंग प्लान में क्या है कि जो फ्रेवर की अपनी करेंसी है ना उसका नाम है केस क्रेडिट या फिर कॉमन करेंसी है। ये करेंसी क्यों बनी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 170+ कंट्री में वर्क करा, तो हर कंट्री के करेंसी के साथ डील करना बहुत ही डिफिकल्ट था, इसलिए उन्होंने अपनी करेंसी बनाई। अब CC क्या है, CC वैल्यू है, CC इनकम है, CC पैसे हैं। CC कोई जस्ट अल्फ़ाबेट नहीं है। CC जैसे पाकिस्तान में रुपीज़ चलते हैं, फ्रेवर में CC चलते हैं, CC पैसे हैं।
ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सो क्या है कि हमने जितना भी बिज़नेस करना है, हमने सीसी में करना है, ना कि पैसों में करना है। अब सीसी में क्या, मैं आपको और इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने पाकिस्तान की किसी भी कंपनी, फॉर एग्जांपल गौर में एक कंपनी है, हमने उसमें बिज़नेस करना है। हम क्या कहेंगे कि हमारा 20 करोड़ का बिज़नेस हो गया, 25 का हो गया, 30 का होगा, जैसे-जैसे हमारा बिज़नेस ग्रो अप होगा, हमारी जो उसमें प्रमोशन होती जाएगी। इसी तरह फॉरएवर में जो बिज़नेस करना है ना, वो हमने करना है सीसी में। जैसे-जैसे हमारे सीसी अप होंगे, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी प्रमोशन है, वो भी अप होती जाएगी। सो कुछ लेवल्स हैं, जैसा कि 2 सीसी में, जैसे हम फॉरएवर में आके 2 सीसी का बिज़नेस कर लेते हैं ना, जो हमारा लेवल होता है वो असिस्टेंट सुपरवाइज़र का लेवल हो जाता है। जहाँ पे जो हमारी इनकम होती है वो 20K टू 1 लाख तक पहुँच जाती है। ये इनकम कहाँ से आती है और कितनी इनकम कैसे बनती है, इन चीज़ों का आपको इंशाल्लाह अभी आइडिया हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। उसके बाद है 25 सीसी का, जैसे हम बिज़नेस कर लेते हैं, हमारा जो लेवल होता है वो सुपरवाइज़र लेवल अचीव हो जाता है। सुपरवाइज़र लेवल पे आके जो हमारी इनकम होती है वो 1 लाख टू 2 लाख तक पहुँच जाती है, ठीक है। देन उसके बाद जो 75 सीसी पे जो लेवल होता है वो होता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर। वहाँ पे जो हमारी इनकम होती है वो होती है 2 लाख टू 4 लाख तक, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा मेन लेवल है ना, वो है मैनेजर लेवल, जो कि 120 सीसी पे अचीव होता है। जो वहाँ पे इनकम होती है वो होती है 4 टू 6 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये तो आइडिया होगा कि इतनी इनकम है, ये लेवल्स हैं, लेकिन ये लेवल हमने अचीव कैसे करने हैं, हमने क्या काम करना, मेन काम इसमें करना क्या है। सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ से हमें आइडिया होगा कि हमने इसमें यहाँ पे आके क्या काम करना है। इसमें बेसिकली 2 तरह के काम होते हैं, एक होता है शेयरिंग का, एक होता है प्रमोशन का। शेयरिंग में क्या है कि हम प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। प्रोडक्ट को शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बेचनी है, हम यहाँ पे एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस में प्रोडक्ट को बेचने वाला बिजनेस नहीं होता है। हाँ, प्रोडक्ट को हम शेयर कर सकते हैं, लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है तो हम उसको प्रोडक्ट मंगवा के दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी वे से हम बिजनेस कर सकते हैं वो है कि वी कैन अर्न बाय प्रमोटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करते हुए बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो जो दुनिया के 5% लोग हैं ना, वो शेयरिंग का काम करते हैं, और जो दुनिया के 95% लोग हैं ना, वो यहाँ पे बिजनेस करते हैं बिजनेस को प्रमोट करने का, क्योंकि उसमें बहुत ही स्पीडली ग्रोथ है। अब आपको ये तो आइडिया हो गया कि स्पीडली ग्रोथ है, सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो गया, लेकिन आपको पता है कि फॉरएवर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस टाइम बिजनेस कर रहे हैं, हम उनमें से चंद हैं। तो क्या है कि कुछ ना कुछ तो फॉरएवर में है ना, जो लोग इतने ज़्यादा इसके साथ कनेक्ट हो गए हैं। आप मुझे कोई भी ऐसी कंपनी का नाम बता दें जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे हों। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी कंपनी होगी। सो इसमें ऐसा क्या है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। इसके जो फैक्ट है ना, जो इसमें अर्निंग है, जिस सारी चीज़ों को देख के आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो अभी क्या है कि जो प्रोडक्ट सेलिंग है ना, मीन्स के प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं, प्रोडक्ट को शेयर करना है, वो तो इसमें जस्ट 5% लोग करते हैं। 95% जो लोग हैं वो इसमें जो मेन काम करते हैं प्रमोशन और बिजनेस करते हैं। सो अब प्रमोशन ऑफ बिजनेस कैसे होती हैं, हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं बिजनेस थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत से वेज होते हैं बिजनेस को प्रमोट करने के, लाइक हम क्या कर सकते हैं कि लोगों के घरों घरों में जाके बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, या फिर हम स्कूल कॉलेजेस में जाके बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाके प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने वो काम नहीं करना है। यहाँ पे हम एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले भी बहुत सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग, सारी चीज़ें सुनते होंगे, लेकिन जो अभी मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताऊंगा ना, वो उससे बहुत अलग होगी। चीज़ वही है, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही मीन्स कि कहने के 100% क्लियर हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने ना कुछ गूगल से 2 स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लगाए हुए। पहले हम उनको पढ़ें कि वो क्या है। सबसे पहले देखें विच कंट्री इज नंबर 1 इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले जो रैंक आ रहा है वो यूएसए का आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट का आ रहा है। उसके बाद जापान, ब्राज़ील, साउथ कोरिया। सो यूनाइटेड स्टेट क्यों इतना आगे, क्यों इतना ग्रोथ कर रहा है, इसकी कोई ना कोई तो रीज़न है ना। एक रीज़न तो आपके सामने आ गई कि इसकी जो पावर है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है दुनिया के अमीर 3 इंसानों में से एक इंसान है बिल गेट। वो क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर वो अपनी जेब से मीन्स के वो बिजनेस नहीं कर सकते, वो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके पास 20-25 करोड़ नहीं है कि वो बिजनेस स्टार्ट करें। जो लोग जिनके पास फाइनेंशियली इशू है, या फिर वो बिजनेस के नहीं उनके स्टेबल है इतनी फाइनेंशियल को बिजनेस करें, उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब ये कैसे है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आपको अभी आइडिया हो जाएगा कि क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों अमेरिका इतना आगे, सारे कंट्री, यूरोप कंट्री क्यों पाकिस्तान से आगे हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आपको पता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, वो 1950 में इंट्रोड्यूस हुई थी यूरोप कंट्रीज़ में, और उसके बाद 2008 में पाकिस्तान में ये आई है। उससे पहले ऑलमोस्ट 90s में ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई थी। अब यहाँ पे ना आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यूरोप कंट्रीज पाकिस्तान से बहुत आगे। जब पाकिस्तान बना था ना, तो पाकिस्तान की करेंसी क्या थी, अब क्या आप लोगों को पता है, ठीक है। तो क्या है कि यूरोप कंट्री पाकिस्तान से बहुत आगे चले गए। उसकी सबसे जो मेन रीज़न है ना, वो साथ साथ अपने आप को चेंज करते हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग का टर्म आई थी, उन्होंने इतना उनको यूज़ किया ना, इतना यूज़ किया कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए। इंडिया की करेंसी पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 3 टाइम आगे है। तो वो इतना ग्रो करे, इतना ग्रो करे, क्यों करे? उन्होंने भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज थी या ये लेटेस्ट टेक्निक थी बिजनेस की, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग आई, उसको यूज़ किया बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान में 2008 में, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ना लोग इतने को नेगेटिव है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। वो क्यों नेगेटिव है, उस चीज़ की भी आपको समझ लगेगी। अब पाकिस्तान क्यों पीछे है? पाकिस्तान हम लोग इस तरह के कि हम समझते ही नहीं है, हम गहराई तक नहीं जाते, सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, और अपने फ्यूचर पे खुद ही, जिससे कहते हैं ना कि वो बर्बाद कर दिया। तो ये काम यहाँ पे हमने नहीं करना है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो अल्लाह ने आपको आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा कि आपको आज सही जो वैल्यू है ना नेटवर्क मार्केटिंग की, वो पता चलेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और नेटवर्क मार्केटिंग से हम पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम आपने शुरू से ये देखा होगा कि फॉरएवर में पैसिव इनकम होती है, पैसिव इनकम होती है। तो फॉरएवर में हमने करनी है नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे पैसिव इनकम आती है, इस चीज़ का भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब पाकिस्तान में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कैसे नेगेटिव है, वो समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें पर्सन को ऐड करवाना पड़ता है, ज्वाइनिंग सिस्टम होता है, इस तरह की थिंकिंग होती है। लेकिन ये थिंकिंग बिल्कुल रॉन्ग है। पर्सन को ज्वाइन करवाना ज्वाइनिंग सिस्टम में और नेटवर्क मार्केटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का इंशाल्लाह आपको आज ही आइडिया हो जाएगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए ना, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल आपको ना फुल्ली अटेंटिव होकर सुननी पड़ेगी, नहीं तो आपको समझ नहीं लगेगी, ठीक है। तो क्या है कि फॉर एग्जांपल आप घर में बैठे हुए हैं, आप घर में बैठे, आपका ना दरवाज़ा नॉक हुआ है, आप बाहर गए हैं, आपने देखा वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ था, वो फुटबॉल बेच रहा था। आपने उससे पूछा, जी भाई कितने का फुटबॉल? वो कहता है 300 का, 300 का फुटबॉल बेच रहा था। अच्छा, आपका जो माइंडसेट है वो है बिजनेस का। आपने बिजनेस के माइंडसेट के हिसाब से पूछा कि यार भाई मुझे बताएं, आप पीछे से कितने फुटबॉल लेते हैं और कितने का लेते हैं और कितने बेचते हैं? वो कहता है कि मैं पीछे से जो होलसेलर है ना, उससे मैं 10 फुटबॉल लेता हूँ 200 के हिसाब से, मैं 300 का बेचता हूँ, सिर्फ 10 फुटबॉल में बेचता हूँ, वो 1 घंटे में बेच लूँ, 2 में बेच लूँ, मेरा 1000 बन जाता है, मैं घर चला जाता हूँ। अच्छा, तो आपने क्या सोचा? आपने सोचा यार आइडिया तो बड़ा अच्छा है, वैसे चेक तो करना चाहिए ये सीन है क्या। अच्छा, आपने क्या किया? आपने उस होलसेलर से ना, उस होलसेलर का नंबर लिया, उस आदमी से नंबर लेके आप उस होलसेलर के पास चले गए, ठीक है। होलसेलर के पास जाके आपने क्या किया? आपने वहाँ पे होलसेलर को बोला कि मैंने फुटबॉल लेने कितने का? वो कहता कि 200 का। अब आपने बात की कि मैंने 100 फुटबॉल लेने, अगर मैं 100 फुटबॉल लूँगा तो फिर कितने का मिलेगा? हमें पता है कि हम अगर ज़्यादा चीज़ें लें तो हमें अच्छी खासी उसमें लेस मिल जाता है। तो क्या है कि आपने 100 फुटबॉल की बात की तो उसने डिस्काउंट दे दिया। वो कहता चलो ठीक है, अगर आप 100 लोगे तो मैं 150 का एक दे दूंगा आपको। अच्छा, आपने वहाँ पे क्या किया? आपने एक डील फिक्स की है, आपने कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं बेचा, आप वापस आ गए। वापस आके आपने क्या किया? वापस आके आपने अपनी गली मोहल्ले में कुछ लड़के थे, उनको उनसे बात की, उनको आपने बताया कि यार मेरे पास एक बिज़नेस है। बिज़नेस में क्या है कि आपने सिर्फ 10 फुटबॉल बेचने, 200 का लेके 300 का बेचना है। आप सिर्फ 1 घंटे में 10 फुटबॉल बेच देते हो, आपका 1000 बन जाता है। आपने ऐसे पर्सन जो कि फ्री थे या जो कुछ पार्ट टाइम करना चाहते थे, या जॉबियन थे जो साथ कुछ करना चाहते थे, या इस तरह के आपने ना सिर्फ 10 लड़के लिए, उनका एक माइंडसेट बनाया। माइंडसेट बना के उनको आप उस होलसेलर के पास ले गए। अब उस होलसेलर को क्या बोला? उसको बोला कि इनको ना आप 10 फुटबॉल दे दे 10 लड़कों को 200 के हिसाब से, ठीक है। तो होलसेलर ने उन 10 को 200 के हिसाब से 10 फुटबॉल दिए, टोटल 100 फुटबॉल बिक गए। अब यहाँ पे जो आपकी डील डन हुई थी वो हुई थी 150 की, 150 की डील डन हुई थी, लेकिन उनको फुटबॉल गए हैं 200 के हिसाब से। अब 200 के हिसाब से फुटबॉल गए, और फुटबॉल में क्या है कि अब वो 10 लोगों ने का आपने किया क्या? आपने उन 10 लोगों का एक नेटवर्क बनाया है, ठीक है। नेटवर्क बनाया है और उनको फुटबॉल पहुंच गया। वो नेटवर्क के थ्रू आगे मार्केटिंग कर रहे हैं फुटबॉल की, आपकी वजह से फुटबॉल की मार्केटिंग हो रही है, जिससे वो जो आपने पर्सन वहां पे एक नेटवर्क बनाया था वो भी अर्न कर रहे हैं, वो मंथली वो पर डे 1000 अर्न कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या मिल रहा है? आपने कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं बेचा, आपको हर फुटबॉल के पीछे 50 बच रहे हैं। मीन्स कि आपको 100 फुटबॉल के पीछे 5000 बच रहा है, समझ रहे हैं। तो ये 5000 क्या है? आपने ना तो कोई काम किया, ना कोई आपने कुछ बेचा, ना खरीदा, आपने क्या किया? जस्ट एक नेटवर्क बनाया और नेटवर्क के थ्रू आपको 5000 मिला है। अब ये 5000 क्या है? आपको पता है अगर हम काम ना भी करें और हमें जो इनकम आ रही है उसको हम कहते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। तो क्या है कि
अब जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ता जाएगा हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे वही जो 10% थे जो 10-10 फुटबॉल ले रहे थे, उन्होंने आगे अपने दोस्तों को बताया, जो 10 ले रहा था उन्होंने 15-20 लेने शुरू कर दिए। 7 और लोग आगे, उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बताया। जहाँ पे आपका 100 फुटबॉल बिक रहा था, आपका 300 फुटबॉल बिकने लग गया। ठीक है, 300 फुटबॉल बिकने लग गया। जहाँ पे आपको 5000 पर डे आ रहा था, आपको 15,000 आने लग गया। आपने कुछ भी नहीं किया, आप घर में बैठे हुए। अगले दिन तो आप उनको लेके भी नहीं गए, वो खुद ही गए हैं। ठीक है, आपने जस्ट एक नेटवर्क बनाया। अब ये नेटवर्क सारी जिंदगी जब तक काम करेगा, नेटवर्क ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी नेटवर्क की, उतनी ज़्यादा आपकी पैसिव इनकम होगी। अगर साथ में आप उस नेटवर्क के साथ खुद भी काम करते, मीन्स खुद भी फुटबॉल बेचते हैं, आपको और भी ज़्यादा इनकम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं, यहाँ पे कहीं पे भी किसी बंदे को आपने खुद के साथ ऐड करवाया? मुझे खुद ही अभी कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी जल्दी से बताया, आपने किसी को खुद के साथ ऐड करवाया? ये तो हमने एक नेटवर्क बनाया ना, पकड़ के उनका एक नेटवर्क बना दिया हमने, किसी को अपने साथ नहीं ना ऐड किया। आप खुद ही बताएं, अगर किया तो मुझे बताएं। बिल्कुल भी नहीं किया। एग्जैक्टली बस यही चीज़, ऐसे ही आपने एक्टिव होके रहना है और साथ साथ रिप्लाईज देने हैं। चलें, गुड है। बिल्कुल हमने किसी को भी साथ ऐड नहीं किया है, हमने उनका क्या एक किया है, हमने उनका एक नेटवर्क बना दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो मेन कंसर्न है वो है फॉरएवर में, कि फॉरएवर में हमने कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। आपके शायद अभी माइंड में यही होगा कि फॉरएवर में कैसे नेटवर्क मार्केटिंग होगी। ये तो हो गया, सारी चीज़ें होगी, लेकिन फॉरएवर में हमने नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, तो उस चीज़ का भी मैं आपको बताता हूँ कि फॉरएवर में अगर हम एक पर्सन का नेटवर्क बनाते हैं ना, तो हमें 2cc मिलता है। ठीक है, और वो 2cc की जो हमें इनकम होती है फॉरएवर की तरफ से मिलती है, वो 20K to 22K तक होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि अगर हम 2% का नेटवर्क बनाते हैं तो हमें 4cc मिलता है, उसकी जो इनकम होती है वो 40K प्लस होती है। अगर हम 5% का बनाते हैं तो 1% का अगर 2cc, तो 5% का कितना हो गया, 10cc। अगर हम 5% तक बिजनेस को प्रमोट कर देते हैं या 5% का एक नेटवर्क बना देते हैं तो हमें 10cc मिलते हैं। और 10cc क्या है कि हमें 10cc के हिसाब से 5% को 20K के हिसाब से अगर हम करें तो 1 लाख प्लस बनता है। ठीक है, 1 लाख प्लस। आप यहाँ से पावर लगा लें फॉरएवर की, कि सिंपली अगर आप 5% तक एक मंथ में बिजनेस को प्रमोट कर देते हैं ना, तो आपकी 1 लाख से ज़्यादा की इनकम फॉरएवर की तरफ से आपको मिलेगी। इससे ज़्यादा कोई पावर हो सकती है किसी बिजनेस की भी, जस्ट आप 5% तक बिजनेस को प्रमोट करें, आपका 1 लाख तक पहुंच जाएगा। मीन के 5% को आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको उससे भी इनकम हो रही है। कोई ऐसा दुनिया में बिजनेस है जिसमें आपको ऐसा हो कि आपने लोगों को अपॉर्चुनिटी भी देनी है और साथ में उसकी आपको इनकम मिलनी है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप 13% का नेटवर्क बना लेते हैं ना, तो आपको 26cc मिलता है। 25 पे आपको पता है सुपरवाइजर लेवल अचीव हो जाता है, और जहां पे जो इनकम होती है वो 1 लाख प्लस हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप नहीं मैनेजर लेवल अचीव करना, मीन के 120cc आपको चाहिए, तो आपको 60% का एक नेटवर्क चाहिए होगा। तो अगर 60% का एक नेटवर्क चाहिए होगा, फिर आपको मैनेजर लेवल अचीव करेंगे, जहां पे आपकी इनकम है 4 to 6 लाख। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जॉब, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें हमारी चलें अगर हम जॉब की बात करें, तो ऐसी कोई भी जॉब है जिसमें हम 1 लाख से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, कोई भी नहीं। आई डोंट थिंक कोई होगी, बस वो जजेस की या बहुत बड़े ऑफिसर्स की, आर्मी ऑफिसर्स की, उनकी हो सकती है। आम जो हमारे जैसे पर्सन है ना, उनकी कभी भी 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। होगी भी ज़्यादा से ज़्यादा किसी की 1.5 लाख तक पहुँच सकती है, मे भी 2 लाख तक हो, इससे ज़्यादा किसी की भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो फॉरएवर हमें जस्ट 60% के एक नेटवर्क से 4 to 6 लाख तक प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी आपके जहन में आ रहा होगा कि हमें शायद 60% तक प्रमोट करना पड़ेगा बिजनेस को, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको जो मैंने बोला था ना इसकी इनकम के बारे में, एक सरप्राइजिंग फैक्ट, वो फैक्ट क्या है वो भी आपको अभी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे हमने 60% तक प्रमोट नहीं करना है, हम जस्ट 2 to 3% तक भी प्रमोट कर दें, हम मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, ये अभी आपको आइडिया हो जाएगा। उससे पहले क्या है कि हम मैनेजर लेवल की बात कर रहे हैं। मैनेजर लेवल क्या होता है, मैनेजर लेवल को हम ड्रीम लेवल भी कहते हैं। इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे जो इनकम वो बहुत ज़्यादा होती है, इनकम 4 to 6 लाख तक पहुँच जाती है। उसके बाद मैनेजर लेवल पे जो हमारा कार प्लान एक्टिव हो जाता है, और ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, जो कि जिनकी अमाउंट लाखों में होती है। कार प्लान वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में हमारे साथ, हमारे पे आउट के साथ वो लेना से मिलना स्टार्ट हो जाता है। ग्लोबल रैली में हम इंटरनेशनल टूर पे किसी भी कंट्री में जाते हैं, और पाकिस्तान के बहुत से लोग ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, कार प्लान ये एक्टिव करा चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि जो मैनेजर लेवल हमारा जो मेन फोकस है वो मैनेजर लेवल पे होना चाहिए। अगर हम बड़ी सोच रखेंगे तो फिर ही है ना, मैनेजर लेवल पे कुछ नहीं है, मैनेजर लेवल के जो ऊपर लेवल है ना मेन, तो वो है। अगर लेकिन स्टार्ट से हम अपना जो मेन ड्रीम है ना वो मैनेजर ही रखेंगे। रिक्वायरमेंट क्या होती है मैनेजर लेवल के लिए, हमें एक 60% का नेटवर्क चाहिए।
ठीक है, 60% का जैसे हम नेटवर्क बना लेंगे तो हमारा जो मैनेजर लेवल वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पे एक बात बताई थी कि मैंने बोला था कि आप जस्ट 2 to 3% के नेटवर्क से भी मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको दोबारा से ना बहुत ही कह लें कि डीपली जाना पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी स्टार्टिंग में कि आप अपनी डायरी पेंसिल लाजमी साथ रखें, उसके बगैर आपको इस इतने इंपॉर्टेंट वेबिनार का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अभी भी आपने डायरी पेंसिल नहीं पकड़ी तो काइंडली पकड़ लें, क्योंकि जिससे जो अगली कैलकुलेशन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं बताऊंगा आप 3 से 4% से भी कैसे मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं। अच्छा, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना सारी ट्रेनिंग का वो ये है कि आप कैसे 2 से 3% के नेटवर्क से भी कैसे आप मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे बात समझनी, यहाँ पे आपको ना समझ भी आ जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग और पर्सन को ऐड करवाने में कितना फर्क आपको पहले भी क्लियर है, लेकिन यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगा। पर्सन को ऐड करवाने का मतलब है कि हमें 60% को ऐड करवाना है, फिर जाके हम मैनेजर बनेंगे। नेटवर्क का मतलब है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग में जस्ट 2 से 3% को ज्वाइन करवाना, हम मैनेजर लेवल अचीव करने का हमारी 120cc हो जाएंगे। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी किसी एक पर्सन मीन्स कि आपका कोई फ्रेंड है, उसके पास उसका आप नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, उसको आप प्रमोट करते हैं बिजनेस से, तो उसके आपको कितने सीसी मिलेंगे? 2cc। ठीक है, तो 2cc प्लस उसके आगे जो मीन्स के अमाउंट वगैरह आपको आइडिया है। उसके बाद वो जो आपका फ्रेंड है वो फ्रेवर में आ गया। अब वो आके जब अपनी नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, अपना बिजनेस करेगा, फॉर एग्जांपल वो आगे 5% तक बिजनेस को प्रमोट करके 5% का नेटवर्क बना लेता है, तो 5% के नेटवर्क से आपके फ्रेंड को कितने सीसी मिलेंगे? 10cc मिलेंगे ना। अगर 1 के 2 है तो 5 के कितने हो गए? 10cc। अब आपके फ्रेंड को तो 10cc मिल गया, आपको पता वो 10 में से आपको कितने सीसी मिलने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो 10cc आपके फ्रेंड को मिले ना, वो आपके फ्रेंड को 10 मिले ही मिले, वो 10 के 10 आपको भी मिले, मीन्स के जो आपके टोटल सीसी है ना वो 12 हो गए। अब यही चीज़ है, यही पॉइंट है जिसकी वजह से जो बहुत ही फास्टली ग्रोइंग होती है फॉरएवर में, कि जहाँ पे जो हमारी टीम का है ना वो भी हमें बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा टीम वर्क होता है। अच्छा, 12cc। उसके बाद जो 5% थे, वो 5% आगे मिल के अगर 20% तक बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, 20% का एक नेटवर्क बना दें, तो वो 20% के जो सीसी है टोटल होंगे 40cc। वो 40 के 40cc उन 5 को भी 40cc मिलने हैं, जो आपका फ्रेंड है उसको भी 40cc मिलने हैं, और आपको भी वो 40 के 40cc मिलने हैं। और आपके जो टोटल सीसी कितने हो गए? 40 + 12 + 2 52cc आपके जस्ट 1% से सीसी बन रहे हैं। इमेजिन कर सकते हैं आप फॉरएवर की पावर यहाँ से कि 1% से आप 52cc कर सकते हैं। अब वो जो 20% वो आगे मिलके अगर फॉर एग्जाम्पल मिलके अगर 40% को ले आते हैं, 2 को भी लाते हैं, 40% का एक नेटवर्क बना देते हैं, तो 40 + 20 60%, 60 के 120cc मीन्स कि आप तो 1% से भी मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं। ये पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की। कोई भी दुनिया में कंपनी ऐसी नहीं है, बहुत सी कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से चलती है, लेकिन कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है वो जस्ट आपकी डायरेक्ट का आपको बेनिफिट पूरा देती है। जो आपकी डायरेक्ट से डोन में आता है ना उसका बेनिफिट आपको कभी पूरा नहीं देती। ये एक ऐसी कंपनी है, इसमें आपकी डोन में जितने भी हो सारे का सारा प्रॉफिट आपको होता है, उनको भी उतना मिलता है, आपको भी उतना मिलता है। इस वजह से बहुत ही फास्टली ग्रोइंग कंपनी है। अब ये पॉइंट जिस पर्सन को भी समझ लग गई है ना, आई डोंट थिंक वो फॉरएवर को कभी भी छोड़ सकता है, क्योंकि इस जैसी अपॉर्चुनिटी अगर कहीं पे भी आपको मिल गई ना, तो मैं कहता हूँ कि क्या ही बात होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि अगर फॉरएवर में 1 करोड़ प्लस पर्सन कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं, तो इसकी यही रीज़न है जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, समझ रहे हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इसमें टीम वर्क होता है। टीम वर्क में क्या है कि आपकी जितनी भी टीम बन गई है वो टीम आपके लिए खुद के लिए तो वर्क कर रही है, उन पे आपने मेहनत की, उनको आपने एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ के थ्रू उनको आपने जोड़ा, उनको आपने गाइड किया। टीम जो आपकी बन गई है, वो टीम जो वर्क कर रही है उसका बेनिफिट, उसके जो सीसी वो खुद के लिए तो कर रहे हैं, उसके सारे के सारे सीसी आपको मिल रहे हैं, जो कि आपकी पैसिव इनकम ही बनती है। मिल के काम वो कर रहे हैं लेकिन इनकम आपको भी आ रही है, उनको भी आ रही है। उसके बाद क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम बहुत ही फास्टली ग्रोइंग करते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में आता है उसकी ट्राई होती है, उसकी कोशिश होती है मैं अपना नेटवर्क बनाऊं, जितनी जल्दी हो सके मैं खुद ग्रो करूं। सो अगर वो ग्रो होगा तो ज़ाहिर सी बात वो आपको पहले ग्रो करेगा, खुद वो ग्रो होगा, ऑटोमेटिकली आप ग्रो होगे। आपकी कोई भी डाउनलाइन से पर्सन है तो जब वो ग्रो करेगा तो ज़ाहिर सी बात है आप ग्रो करेंगे। अब उसके बाद क्या है कि मैनेजर लेवल इन जस्ट 4 to 6 मंथ नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ना, अगर आप एक प्रॉपर वे में नेटवर्क मार्केटिंग करें तो आप 4 to 6 मंथ में मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी जो पावर है ना वो है टाइम लीवरेज। अब टाइम लीवरेज क्या है? अब आप मुझे, मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है, आप एक दिन में कितने घंटे वर्क कर सकते हैं मुझे ये बताएं। मैं कहता हूँ बहुत ही कह ले कि हेल्थी भी पर्सन हो ना, वो
एक दिन में 16 घंटे 20 घंटे, मैं कहता हूँ कि चलो 24 से 24 घंटे वर्क कर लिया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 आवर्स हम एक दिन में वर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक पर्सन एक दिन में अनलिमिटेड हॉर्स तक वर्क कर सकते हैं। वो कैसे? आपकी टीम है ना, फॉर एग्जांपल आपकी टीम में 40 पर्सन हैं। अब अगर एक पर्सन एक दिन में 8 आवर्स वर्क करता है ना, तो 40% का जो टोटल आवर्स होते हैं वो 320 आवर्स होते हैं। मीन्स कि वो 320 आवर्स का जितना वर्क है ना, वो सारा का सारा वर्क उन्होंने खुद के लिए तो किया, वो आपके लिए भी किया है। बिकॉज आपने पीछे देखा कोई वो जो आपकी टीम वर्क कर रही है उसकी सीसी भी आपको आ रहे हैं। आप ऐसे नहीं एक पर्सन से मैनेजर बन सकते हैं। मीन्स कि एक पर्सन के थ्रू जो आगे पर्सन बढ़े हैं 40% है, उन्होंने जितना वर्क किया वो आपके अंडर ही आ रहा है। मीन्स कि आप एक दिन में आप 320 आवर्स वर्क कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। उसके बाद जो इसमें और एक बड़ी चीज़ है वो है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या है? अब ये एक ऐसी फील्ड है, इसमें हमने ये नहीं है कि हमने बैठ जाना 2-4 घंटे कंटिन्यूसली वर्क करना है, लैपटॉप पे बैठ के मोबाइल पे बैठ के। जब आपका टाइम फ्री हो तब आप वर्क कर सकते हैं, मीन कि जब भी आप कंफर्टेबल हो, आपको कोई आपके पेपर आ गए, नो इशू, आप जब भी जैसे ही फ्री होते हैं आप इसको टाइम दे सकते हैं। इसमें ऐसा तो कोई सीन है ही नहीं कि आप टाइम नहीं देंगे तो आपका लॉस होगा, नहीं। जो लेवल आपने अचीव कर लिया ना, वो कभी भी डाउन नहीं जा सकता। अगर आप सुपरवाइजर बन गए ना, सुपरवाइजर बन के आपने छोड़ दिया, 2 साल तक छोड़ दिया, 2 साल के बाद भी अगर आप ज्वाइन करते हैं आप सुपरवाइजर ही रहेंगे, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर ही रहेंगे, मैनेजर रहेंगे। मीन्स कि ये कभी भी ऐसा नहीं कि आपका जो लेवल है वो डाउन हो जाए। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब बहुत से पर्सन के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि हमने फॉरएवर को ज्वाइन कैसे करना है। ये जो चीज़ है ना कि हमने कैसे ज्वाइन करना है, अब इसको पहली बात तो ये है कि आपको सारी समझ लग जाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरएवर हमारे लिए हलाल है या हराम है। बीइंग अ मुस्लिम्स हमारी सबसे जो पहली प्रायोरिटी है ना, वो ये होती है कि हमने कोई भी बिजनेस करना वो हलाल है या हराम है। अब फॉरएवर को बहुत से पर्सन के माइंड में ये शायद में भी क्वेश्चन हो कि इसमें जो बिजनेस है वो हलाल है या हराम है, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत से लोग कहते हैं ये तो हराम है, या मीन्स के बहुत ही इसको लेकर ना नेगेटिविटी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉरएवर का बिजनेस कैसे हलाल है। एक चीज़ का तो हमें पता हलाल है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि ये सऊदीया में वर्क कर रहा है, यूएई में, कतर में, ओमान में, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है ना बड़े बड़े, उन सब में वर्क कर रहा है फॉरएवर। तो अगर इसका बिजनेस हराम होता है, पाकिस्तान में तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है वर्क कर सकते हैं, पाकिस्तान में सब कुछ ही लीगल होता है, लेकिन जो वो वाले कंट्री उसमें कोई भी हराम बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये कैसे हलाल है, इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है नॉन प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग। अब नॉन प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग को पहले डिस्कस करते हैं। नॉन प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग, जैसे कि आपको नेम से शो हो रहा है कि ऐसी मार्केटिंग जिसमें हमने प्रोडक्ट को इन्वॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पर्सन को इन्वॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक पर्सन को लेके आते हो, उससे आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाई। अब 2 लाख की जो इन्वेस्टमेंट करवाई ना, उसका 25% मीन्स के 50,000 आपको मिल गया, 1.5 लाख कंपनी को गया, 5% लेके आते हैं आपको 2.5 लाख मिल गया, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं 7.5 लाख वो कंपनी को चला गया। एक चीज़ ये आप ये चीज़ लाजमी तौर पे पॉइंट आउट कर लें, जब भी आपको नॉन प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग कहीं भी नजर आए, वो बहुत ही बड़ा फ्रॉड होता है, बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं जब उनके पास बहुत ही हाई अमाउंट पे पैसा जमा हो जाता है, वो भाग जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी सेंस से, अपनी अकल से देखें, कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें सिर्फ कोई प्रोडक्ट ना हो, सिर्फ हमने बंदे लेके आने और रुपया कमाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम एक मतलब कि हमारी एक अपनी सेंस को हम यूज़ करें ना, तो ये तो बंदों पे एक तरह का जुआ लग रहा है। ठीक है, जुआ लग रहा है। तो जो इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग है ना, जिसमें सिर्फ बंदों को इन्वॉल्व करना होता है, पैसों पे बात होती है, ये हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, ये हराम है। अब हलाल कब हो सकती है? हलाल हो सकती है प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग, मीन्स कि ऐसी मार्केटिंग जिसमें हमने हलाल प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करना हो। हमारी अपनी भी सेंस है, अगर हमने कोई भी बिजनेस करना है, हमारे पास जब तक प्रोडक्ट नहीं होंगे तो हम कैसे बिजनेस करेंगे? अगर कोई हमसे पूछ ले कि भाई क्या बिजनेस कर रहे हो, हम कुछ कहेंगे, हमारे पास कोई प्रोडक्ट हो गए तो हम बिजनेस करेंगे ना। हमने देखना होता है कि हमारे प्रोडक्ट का फ्यूचर में क्या स्कोप है, सारी चीज़ों के हिसाब से फ्यूचर में प्रोडक्ट यूज़ होंगे नहीं होंगे, सारी चीज़ें हम देख के प्रोडक्ट के हिसाब से बिजनेस करते हैं। कोई भी बिजनेस होगा, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेकिन उसमें प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक कंपनी का एक मोटो है, सिर्फ कंपनी का ये मोटो है, कंपनी कहती है कि जिस पर्सन ने भी फॉरएवर में आना है ना, वो जस्ट एक दफ़ा हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर ले। ठीक है, इसके डबल डबल बेनिफिट है। एक तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस तरह के हैं, आपका दिल सेटिस्फाई होगा। इसके प्रोडक्ट इसी तरह के है कि कोई भी पर्सन इसको यूज़ करे ना तो खुद ही आइडिया हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ही आला क्वालिटी का प्रोडक्ट है। आपने प्रोडक्ट नॉलेज भी देखा होगा, नहीं तो आप तो गूगल पे अभी सर्च करके देख लें, वर्ल्ड बेस्ट कोई भी प्रोडक्ट फॉरएवर का उठा लें, वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट आप सर्च कर लें, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, कुछ भी सर्च कर लें, सबसे ऊपर आपको फॉरएवर का नाम नजर आएगा। क्यों आएगा? ऐसे नहीं इसके प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज तक मिले हुए हैं, कुछ तो है इसमें।
ठीक है। तो एक तो चीज़ ये कंपनी का मोटो है कि कोई भी पर्सन अगर इसके बिजनेस में आना चाहता है तो एटलीस्ट एक दफ़ा इसके प्रोडक्ट को यूज़ करें। और इसके अलावा क्या है कि हमने कोई बिजनेस करना, ज़ाहिर सी बात है हम प्रोडक्ट को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे तो क्या बिजनेस, प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करना लाजमी है। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी देखें तो हमने प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करना ही करना है। सो क्या है कि अब मैं आपको मेन बात पे आता हूँ कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन FLP। तो FLP हमने बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, हमने सिंपली 2cc का एक टर्नओवर क्रिएट करना होता है। ठीक है, 2cc का टर्नओवर क्रिएट करना मीन्स कि 2cc का बिजनेस हमने कंपनी के साथ सिर्फ लाइफ में एक दफ़ा करना है। और उसके बाद जो हमारे पास अथॉरिटी आती है वो क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो आपको सारी समझ लग जाएगी। ठीक है, तो जस्ट 2cc के बिजनेस के 2cc के टर्नओवर से हमें क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि हमारा जो असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल अचीव हो जाता है। मीन्स के आपका जो पहला लेवल है ना 2cc का, वो आपने खुद डन करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि आपने प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करना है। अब प्रोडक्ट को क्यों इन्वॉल्व करना वो मैं पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद कंपनी गिव्स यू ओनरशिप कि एक कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, आप कोई भी छोटी से छोटी कंपनी में भी अगर आपने ओनरशिप हासिल करनी है ना तो आपको अरबों के शेयर खरीदने पड़ते हैं। और ये फॉरएवर इतनी बड़ी कंपनी है, आपको आइडिया है 170 प्लस कंट्रीज में अगर ऐसी कंपनी वर्क कर रही है, वो जस्ट आपको 2cc के टर्नओवर पे आपको ओनरशिप दे देती है। इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप 2cc करने के बाद ये बोले ना फॉरएवर मेरी कंपनी है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि फॉरएवर आपको ओनरशिप दे देती है। आपकी आईडी पे अभी तो नोविस कस्टमर लिखा होगा, उसके बाद बिजनेस ओनर लिखा आएगा जैसे आपके 2cc कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि यू कैन बिजनेस वर्ल्ड वाइड, आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं फॉरएवर से। जैसे हम आप 2cc कंप्लीट कर ले, पूरी दुनिया में कैसे बिजनेस होता है। अब आपको वर्किंग की तो समझ लग गई, वर्किंग इसमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। अगर आपका नेटवर्क पाकिस्तान तक है तो ठीक है, आप नेशनल तौर पे कर रहे हैं इसमें बिजनेस। अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस करना है, मीन का आपका कोई दोस्त है वो यूरोप कंट्री में है या फिर सऊदीया में है या ओमान में है, किसी भी कंट्री में है, तो अगर आप उधर से पर्सन के साथ नेटवर्क बना लेते हैं ना तो आपका बिजनेस ऑफिशियली जो आपका बिजनेस है ना, अगर कोई अमेरिका से पर्सन आपके साथ अटैच हो गया, आपका बिजनेस अमेरिका तक पहुंच गया। अगर आप ये बोले ना कि मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ, अमेरिका में कर रहा हूँ, सो लॉजिकली आप बिल्कुल ठीक बोलेंगे। इसमें कोई भी ऐसी नहीं है कि आप कुछ इधर उधर से बातें कर रही हैं। सो अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान में भी है, यूए में भी है, सऊदीया में भी है, ओमान में भी है, काफ़ी कंट्रीज़ में वर्क कर रहा है। सो अब उसके बाद क्या है कि आपके पास एक कैरियर अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है। एक आपको अपॉर्चुनिटी, एक आपको ट्रैक मिल जाता है कामयाबी का कि आप इस पे आप मेहनत करें तो आपका फ्यूचर भी बन सकता है, सारी चीज़ें हो जाती है। हमसे ना, हमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत कुछ सोच तो लेते हैं, बहुत से उनके ड्रीम होते हैं कि हमने ये भी करना, वो भी करना है, मैंने इतनी गाड़ लेनी, मैंने ये कार लेनी, मैंने रेंज रोवर लेनी, मीन्स के बहुत बड़ा घर लेना है। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं लेकिन उनके पास एक ट्रैक नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता हमने क्या करना है। वो फैक्ट्रियों में जाके यहाँ पे 6 घंटे काम करना है, वो 12 की बजाय भी 16-16, 18-18 घंटे करते हैं, हमारी ड्रीम पूरे हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं होते। क्योंकि जो ऐसी मैनेज इसका फायदा ही नहीं है। फैक्ट्री में अगर आप 18 घंटे भी वर्क करते हैं ना, अगर आप 20,000 रन कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 50,000 तक रन कर लेंगे, 60 तक कर लेंगे। 60 तक गरीब मुश्किल से चलता है, ड्रीम पूरे करना तो इम्पॉसिबल है। सो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जिससे आप अपने ड्रीम भी पूरे कर सकते हैं। सारी चीज़ कैसे पूरे होने आपको पता है। आप सिर्फ घर में बैठ के अपने मोबाइल के थ्रू ही वो आप इतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं कि आपके अपने ड्रीम पूरे हो जाएँ। आप स्टार्टिंग 1 लाख से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप अपने बॉस बन जाते हैं। अपने बॉस बनने का मतलब क्या है कि आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है, आपको किसी की बातें नहीं सुननी, आपको गुलामी नहीं करनी है, मीन्स आपको नौकरी नहीं करनी। नौकरी का आपको पता ही है, नौकरी मीन्स खैर बहुत से पर्सन जो भी होंगे। सो क्या है कि नौकरी का हमें पता है कि हमने सारी ज़िंदगी एक किस्म की वो गुलामी ही होती है, अपने बॉस के अंडर काम करना। तो यहाँ पे हमने किसी के अंडर काम नहीं करना है, यहाँ पे हमने अपना बिजनेस खुद रन करना, हम खुद के खुद बॉस होते हैं। ठीक है, सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं 2cc के। अब कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक है कि जो आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। सो अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आज आप जो डिसीजन लेंगे ना वही डिसीजन आपका सारी ज़िंदगी चलना है। वही आप मीन्स कि अगर ये ट्रेनिंग के बाद, ये सेशन के बाद भी अगर आप ये कहते हैं ना कि आप आज से 20 साल बाद जाके ये कहें कि या अल्लाह से ये गिला करेंगे कि हमें तो मौका ही नहीं मिला है, हम कुछ कर नहीं सके, हम गरीब ही रह गए या हम मिडिल लाइफ में ही रह गए, तो इसमें फिर आपका अपना कसूर है। आपको तो अपॉर्चुनिटी मिली, सारा कुछ मिला है, एक स्टेप लेना है। ठीक है, सो जिस पर्सन ने भी कामयाब होना होता है ना वो स्टेप ले लेता है। सो ये अब सारा कुछ आप पे, आपको ट्रैक भी मिल गया, सारा कुछ मिल गया, टोटली A to Z सारा कुछ हो गया।
सो अब सारा कुछ अब यहाँ पे ना बहुत से पर्सन के माइंड में एक क्वेश्चन तो लाजमी तौर पे राइज हो गया होगा कि ये हम कैसे करेंगे, चलो काम की समझ तो लगी, काम हम करेंगे कैसे, ये कैसे होगा। सो एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं, हमारा जो सिर्फ जो मकसद ये नहीं कि आपको ज्वाइन करवाना, नो, हमारा जो एम, जो हमारा मोटो है ना, वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलियनर है वो क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो कामयाब होना चाहते हैं, जो सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, उनको हम हेल्प करें, उनको हम सपोर्ट दें। तो अगर आप लोग फेवर में आते हैं, हमारे सिस्टम को आप खुद ही देखेंगे, जब तक आप खुद मैनेजर लेवल तक नहीं ना पहुंच जाते, आप खुद इस काबिल नहीं हो जाते कि आप जब आप खुद कह देंगे भाई अब हम संभाल लेंगे, तो तब तक हम आपके साथ हैं। उसके बाद भी आपके साथ है, आपको प्रॉपर बताएंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होती है कि कहाँ से कैसे हमने बिजनेस को प्रमोट करना है, जो भी इसमें वर्किंग प्रोसीजर है उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, सारी चीज़ें मीन्स कि हम आपको आगे लेके भी चलेंगे। सिर्फ ज्वाइनिंग कराना हमारा मकसद नहीं, आपको कामयाब करवाना हमारा मकसद है, ठीक है। सो अभी क्या है, अभी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तो वो सरप्राइज क्या है, अब वो सरप्राइज का टाइम आ गया है। अब ये सरप्राइज ऐसा है कि जो आपकी जो लाइफ है ना 3 से 4 मंथ में चेंज करके रख सकता है, ठीक है। तो आपने ना लाजमी तौर पे मे भी आपको ये चंद लफ्ज़ लग रहे हों, ये सरप्राइज़ क्या है, ये सरप्राइज़ है पर्सनल मेंटोरशिप। अब आपको मे बी ये ऐसे ही लग रहा होगा, ये तो पर्सनल मेंटोरशिप, इसका तो मतलब ये पर्सनली गाइड करना, ये वो, तो आप शायद यहाँ पे ना थोड़े से हो गए हो कि इतनी हाइप दी है और सरप्राइज़ कुछ नहीं, आपको भी आइडिया हो जाता है कि सरप्राइज इसकी वैल्यू क्या है। अब पर्सनल मेंटोरशिप क्या चीज़ है, पर्सनल मेंटोरशिप आपको एक चीज़ बता दूँ, पर्सनल मेंटोरशिप में आपको कुछ कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उन कोर्सेज को आप मीन्स के देखेंगे, उसके बाद आप वर्क करेंगे। उसके अलावा आपको जो हमारे सीनियर है ना, मीन्स के हमारे मैनेजर हैं, जो सीनियर मैनेजर लेवल पे बैठे हुए पर्सन, वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे, पर्सनली आके आपको गाइड करेंगे, आपको डेली आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। जो काम आपने, जो लेवल आपने करना है ना, ऑलमोस्ट 1 साल में अचीव, मैनेजर लेवल 1 या 2 साल में अचीव करना, वो 3 to 4 मंथ में आपका मैनेजर लेवल अचीव करवा देते हैं, क्योंकि पावर ही ऐसी है। अब जो कोर्सेज होते हैं वो कौन से, मेन चीज़ यहाँ पे है कोर्सेज में जो पहला कोर्स है वो है बैंक ऑन मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। अब बैंक ऑन मार्केटिंग कोर्स में भी आपने सुना हो, में भी ना सुना हो। अब बैंक ऑन मार्केटिंग कोर्स से सर पुष्कर राय ठाकर का, अब सर पुष्कर राय ठाकर कौन है, वो फ्रेवर में वर्क करते हैं, और आपको पता है उनकी जो इनकम है वो पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 4 करोड़ to 6 करोड़ के राउंड बाउंड है। इतनी इनकम वो फ्रेवर से जस्ट जनरेट कर सकते हैं। इन्होंने फ्रेवर में इतनी ग्रो की है, इतना ग्रो किया इन्होंने, कि अभी इन्होंने एक अपनी इंडस्ट्री बना ली है नेटवर्क मार्केटिंग पे। मतलब कि बहुत से ना लोगों का ड्रीम होता है कि हम अपनी एक इंडस्ट्री बनाएं, ये करें वो करें। ये वो आदमी है जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री बनाई है। हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो गरीब होता है और वो बड़ा होकर इतनी बड़ी इंडस्ट्रियों का मालिक हो जाता है, सारी चीज़ें। ये वो सर हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री बनाई है, और ये कोर्स उनका है, बैंक ऑन मार्केटिंग कोर्स है। अब बैंक ऑन मार्केटिंग कोर्स की अगर मैं आपको वैल्यू बताऊँ ना, तो सिर्फ इस कोर्स की वजह से 25,000 पर्सन मिलियनर बन चुके हैं। मिलियनर का पता है ना आपको, जिसकी जो पर ये जो इनकम होती है 10 लाख से ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बता दूं कि 25,000 लोग ऐसे हैं कि जो कि मिलियनर बन चुके हैं, जो कि लाखों के हिसाब से पर मंथ अर्न कर रहे हैं। जो आम लोग थे, हमारे जैसे लोग थे, वो उन्होंने इतना अर्न कर लिया है। उसके बाद है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, ये कोर्स है। अब इस कोर्स से हम खुद को इतना को डेवलप कर लेते हैं ना कि किसी भी किस्म का हमारे पास ऑब्जेक्शन हो, कोई भी चीज़ हो ना, तो हम उसको बगैर किसी टेंशन के ना हम फेस कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन हमारे पास होगा। अब ये कोर्स क्या है, इसमें कोर्स में क्या चीज़ें बताई जाती है, इस कोर्स में A to Z आपको सिखाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाता है, हाउ टू डील विद पीपल, हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। जब आप ये कोर्स करेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसकी पावर क्या है। ऐसे ही नहीं सर पुष्कर राय ठाकर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बना ली, ऐसे ही नहीं 25,000 से ज़्यादा मिलियनर बन चुके सिर्फ एक कोर्स से, ठीक है। इस कोर्स की ये वैल्यू है जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और इसकी जो ओरिजिनल प्राइस वो पता है आपको कितनी, इसकी ओरिजिनल प्राइस है ऑलमोस्ट 70,000 से भी ज़्यादा बनती है। अगर आपको बिलीव नहीं है ना, आप खुद गूगल पे सर्च करें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बैंक ऑन मार्केटिंग कोर्स, ये कोर्स खुद सर्च करें। मैंने ये गूगल से स्क्रीनशॉट लेके भेजा और नीचे देखें इंडियन रुपीज़ के हिसाब से जो एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है ना, उसकी जो प्राइस है वो 11,800 है, और दूसरे जो कोर्स है उसकी 16,000 है। अब इनको अगर कंबाइन करके पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं कैलकुलेट करूँ तो 70,000 से भी ज़्यादा बनती है। अब ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि लोग लाखों रुपए, हज़ारों रुपए लगा के खरीदते हैं, ठीक है। इन कोर्स से मैं आपको एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, ये कोर्स जब आप करेंगे ना, आप बेशक फ्रेवर में वर्क ना भी करें, आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नाकाम नहीं हो सकते। हर
प्लेटफॉर्म पे आपके साथ कामयाबी होगी, क्योंकि इस कोर्स से आप पर्सनली इतना खुद को डेवलप कर जाएं कि दुनिया को इतना देख ले। एक कामयाब इंसान है ना, वो जो चीज़ें बताता है अपनी एक्सपीरियंस से, उसमें कुछ ना कुछ तो होता है, वो बताता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इतना हैवी वाला कोर्स है जिसकी इतनी वैल्यू, वो कोर्स को और उस पर्सनल मेंटोरशिप को जिसमें हमारे सीनियर आपको पर्सनली गाइड करते हैं, हमारे जो सीनियर मैनेजर जिनके नीचे हज़ारों लोगों का नेटवर्क बना हुआ है, वो जो आपको सीनियर पर्सनली गाइड करेंगे, तो वो हर पर्सन को तो पर्सनली गाइड नहीं कर सकते। और ना ही हम इतना कॉस्टली जो कोर्सेज हैं हमारे 70,000 प्लस के जो हमने परचेज़ किए हुए हैं, सिस्टम में रखे हुए हैं, वो हम हर किसी को तो प्रोवाइड नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए क्या है कि सिर्फ लिमिटेड पर्सन को हम ये पर्सनल मेंटोरशिप देते हैं। अब लिमिटेड पर्सन में क्या है कि लिमिटेड सीट होती है, जो कि टोटल जस्ट 15 सीट होती है। सो 15 पर्सन को जस्ट पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। अब उनके में क्राइटेरिया क्या है पर्सनल मेंटोरशिप का? क्राइटेरिया ये है कि सिंपली एक तो गुड लर्निंग एटीट्यूड, जिसका हमें लर्निंग एटीट्यूड बहुत ही अच्छा नज़र आएगा, सिर्फ उसी पर्सन को पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। और जो सेकंड इसका क्राइटेरिया वो ये है कि अगर लिमिटेड सीट है ना, तो जो पर्सन अपना 2 to 3 डेज में कंप्लीट कर लेता है, या फिर 2cc का 2cc प्लान लेने के फ़ौरन बाद ही उसको कर लेता है, तो उसके बाद उसको पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाती है। अब अगर आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिल गई है, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो आपका जो लेवल है ना, वो कोई भी आपके लेवल को 4 to 5 मंथ में या 3 to 4 मंथ में अचीव होने से नहीं रोक सकता। क्योंकि जो बैंगलोर मार्केटिंग कोर्स की जो पावर है ना, मे बी अभी आपको आइडिया ना हो, आप जस्ट इस हिसाब से इमेजिन करें इसकी पावर के, ऐसा कोर्स जिसने 25,000 से ज़्यादा मिलियनर क्रिएट कर दिए हैं, वो कोर्स की क्या वर्थ होगी? आपको वो कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप के बगैर फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो कह लें कि इसका कोई फ़ायदा नहीं आपको बहुत देर लग जाएगी, आपको मे बी 2 साल लग जाए आपको मैनेजर लेवल अचीव करते करते। लेकिन अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप में आ जाते हैं, तो वही आपका लेवल 3 to 4 मंथ में निकल सकता है। ठीक है। तो अभी सारा कुछ आप पे है, सारी चीज़ें आप पे हैं। अब क्या है कि अगर अभी भी आप अपना डिसीजन नहीं लेते, सो फिर आप कभी भी खुद से गिला नहीं कीजिएगा कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो आपके पास सारा कुछ एक ट्रैक भी आ गया, आपको ये भी पता चल गया। इनफैक्ट अगर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आज क्लियर हो गए, हर चीज़ क्लियर होगी। अगर अभी भी आप जस्ट एक स्टेप क्या है, 2cc का टर्नओवर क्रिएट करना है। हमने कोई भी बिजनेस करना हो ना, तो हमें लाखों करोड़ों चाहिए होते हैं। अगर हमने नेशनल मीन्स के, आपको मैं बता दूं 3 तरह के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस होता है नेशनल बिजनेस, एक होता है इंटरनेशनल बिजनेस, और एक होता है लोकल बिजनेस। सो जो लोकल बिजनेस, उसमें क्या, हमने कोई भी शॉप बना ली, अपने गांव में बना ली, अपने शहर में बना ली, कोई भी मेन बाजार में बना ली, वो शॉप है ना, उसको भी अगर हमने खोलना, तो हमें कम से कम एक किराना की शॉप उसके लिए 4 to 5 लाख चाहिए, जिससे हमें इनकम कितनी आती है, 20 से 25,000, 30,000, 35,000। अगर हमने बाजार में बनाना है, तो हमें अगर मेन बाजार में बनानी हो, हमें ऑलमोस्ट 50-60 लाख चाहिए। ठीक है। वहाँ से हमारी कितनी इनकम आएगी, 70,000, 80,000। अगर हमने नेशनल बिजनेस करना है, नेशनल लेवल पे कोई कंपनी बनानी है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल गौरमे पाकिस्तान की कंपनी है, तो गौरमे में क्या है, गौरमे अगर पूरे पाकिस्तान में उसकी ब्रांचेस बनानी है, फैक्ट्रीज बनानी है, तो उसके लिए भी हमें करोड़ों नहीं अरबों चाहिए। ठीक है। तो अगर हमने इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो हमें कितनी अमाउंट चाहिए पता है आप लोगों को? इंटरनेशनल मीन्स सारे कंट्रीज में हमने बिजनेस करना, पूरी वर्ल्ड वाइड बिजनेस करने के लिए हमें अरबों नहीं खरबों चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए। तो आप यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, आप इमेजिन करें कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिली है। और इस बिज़नेस को ज्वाइन करने का क्राइटेरिया सिर्फ 2cc है। 2cc अपना जितनी जल्दी हो सके आप 2cc करें, उसके बाद आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी। सो उसके बाद आपकी जो लाइफ है ना, वो बन जाएगी। ठीक है। सो आज के लिए यही कुछ ही था। ठीक है। और क्या है कि आपने अगर ये पूरा वेबिनार देख लिया है ना, तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। आज के वेबिनार में बहुत से आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसके रिगार्डिंग, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। सो मेरा इंस्टाग्राम के आपके सामने है, फॉलो भी करें लाजमी तौर पर। और अपना फीडबैक लाजमी आपने अपने अपलाइन के साथ शेयर करना है कि आपको ये वेबिनार किस तरह का लगा। ठीक है। सो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि ये वेबिनार, मेरी दुआ है कि ये वेबिनार आपकी ज़िंदगी को चेंज करके रख दे इंशाल्लाह। सो बस ये है कि एक स्टेप होता है, आप वो स्टेप लेना आपने, बाकी सारा कुछ आपके सामने, डायरेक्शन आपके सामने, हर चीज़ आपके सामने, सक्सेस आपके सामने रखी हुई है, सिर्फ आपका माइंडसेट है। सो आई होप कि आप बहुत ही जल्द हमारी टीम में होंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी एज असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब आप बिज़नेस को ज्वाइन कर लेंगे, देन आगे जो वर्किंग प्रोसीजर है वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल इंटरव्यू। और
अच्छे से आपने फीडबैक देना है और फीडबैक मुझ तक ये पहुँच भी जाएगा। ओके, सो ओके एंड अल्लाह हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक। ओके।